नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सर संघचालक ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि राजा का कर्तव्य लोगों की रक्षा करना है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक उसी तरह से जिस तरह से नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात की धरती पर जाकर नरेंद्र मोदी के बगल में खड़े होकर नरेंद्र मोदी को राजधर्म की याद दिलाई थी, ठीक उसी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सर संघचालक मोहन भागवत नरेंद्र मोदी को राजा के कर्तव्य की याद दिला रहे हैं। चूंकि नरेंद्र मोदी आज की तारीख में इस देश के प्रधानमंत्री हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार जारी है। उसके बाद पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, उस सर्वदलीय बैठक में नरेंद्र मोदी के नदारद रहने को लेकर भी लगातार सवालों के दौर जारी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के सर्वदलीय बैठक में नहीं शामिल होने की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने बिहार जाना ज्यादा जरूरी समझा। यानी सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई थी, उस सर्वदलीय बैठक और पहलगाम आतंकवादी हमले को मोदी सरकार कितनी गंभीरता से लेती है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी गंभीरता से लेते हैं, ये उसकी एक वानगी भर है। कई तरह के बयान आ रहे हैं। मोदी सरकार के मंत्रियों के भी कई तरह के बयान आ रहे हैं, उनके सांसदों के भी कई तरह के बयान आ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की थ्योरी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए हैं, लेकिन उन कदमों का जिस तरह से महिमा मंडन किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, जिस तरह से महिमा मंडन गोदी मीडिया से करवाया जा रहा है, उससे साफ साफ नजर आ रहा है कि जितनी कार्रवाई होनी चाहिए, पाकिस्तान पर जितना असर पड़ना चाहिए, वो असर तो फिलहाल पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन गोदी मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया पर एक टूल किट के जरिए इस देश के लोगों को भरमाने की कोशिश की जा रही है, इस देश के लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सर संघचालक मोहन भागवत ने जवाहरलाल नेहरू, जी हां, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के घर में खड़े होकर जिस तरह से देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके कर्तव्यों की याद दिला रहे हैं, उनके कर्तव्यों को लेकर बता रहे हैं कि उनका काम यानी राजा का काम प्रजा की रक्षा करना है, किन शब्दों में उन्होंने नरेंद्र मोदी को हिदायत दी और कैसे उन्होंने नरेंद्र मोदी को उनके कर्तव्य की याद दिलाई। सबसे पहले आपको आपके स्क्रीन पर सुनवाता हूं, सुनिए। मोहन भागवत ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के पूर्व प्रधानमंत्री यानी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के घर में खड़े होकर किस तरह से कर्तव्य की याद दिलाई। सुनिए अपने स्क्रीन पर। हम कभी भी अपने पड़ोसियों की कोई अपमान, कोई हानि नहीं करते, लेकिन ऐसा हम रहते हैं तो भी अगर कोई उतर आए बुराई पर, तो हमारा दूसरा इलाज क्या है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, राजा अपना कर्तव्य करेगा। दोनों धर्म है, इसलिए गीता में अहिंसा का ही उपदेश है। अहिंसा का उपदेश इसलिए किया कि अर्जुन लड़े और मारे, क्योंकि उस समय ऐसे लोग थे सामने कि अब उनके विकास का दूसरा इलाज नहीं था, तो सब बदल के उनको आना पड़ेगा। ये एक संतुलन रखने वाली भूमिका अपने यहां है, वो संतुलन हम भी भूल गए। सुना आपने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सर संघचालक मोहन भागवत यह बात कह रहे थे नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में एक पुस्तक के विमोचन के दौरान। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री संग्रहालय यानी पीएम म्यूजियम जो बनाया गया है, वो 3 मूर्ति भवन में बनाया गया है। 3 मूर्ति भवन जो कि एक जमाने में देश के प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास हुआ करता था, और बतौर प्रधानमंत्री देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उस घर में रहे। बाद में उसको म्यूजियम बना दिया गया। नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तो उसी के एक हिस्से में उन्होंने पीएम म्यूजियम बना दिया, जिसमें देश के तमाम अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री हैं उन तमाम प्रधानमंत्री की उपलब्धियों का जिक्र किया गया। तो जवाहरलाल नेहरू के पुराने घर में बनाए गए इस प्रधानमंत्री म्यूजियम में खड़े होकर मोहन भागवत नरेंद्र मोदी को किन शब्दों में उनके कर्तव्य की याद दिला रहे थे, ये तो आपने सुन लिया।
अब इस कर्तव्य की याद दिलाने के कई मतलब और मायने निकल रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस तरह से एक राजनीतिक लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के साथ उलझा हुआ है, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर आज उसका जिक्र नहीं करूंगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ और उसके बाद दिल्ली के एक कार्यक्रम में खड़े होकर जिस तरह से मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके कर्तव्य की याद दिलाई, ये कहते हुए कि राजा का कर्तव्य लोगों की रक्षा करना है, ये अपने आप में ये बता रहा है कि आरएसएस ये मान रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का ये मानना है कि नरेंद्र मोदी को जो काम करना चाहिए था उस काम में वो चूक गए। ये मोदी सरकार की एक बड़ी विफलता है और विफलता, असफलता, लापरवाही ये कार्रवाई की मांग करती है। ठीक इसी तरह की कार्रवाई की मांग, जिस कार्रवाई की मांग देश के कई विपक्षी राजनीतिक दल कर रहे हैं और हम जैसे कुछ पत्रकार भी कर रहे हैं, जो बार बार इस तरह के सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान से जाहिल जिहादी आतंकवादी आए, उन्होंने निर्दोष भारतीयों का कत्ल किया, मान लिया कि उनके धर्म पूछकर कत्ल किया, ये तमाम चीजें सही है और उसके बाद पाकिस्तान को सबक भी सिखाना चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए, पाकिस्तान को निस्तनाबूद करके पाकिस्तान को उसके घुटनों पर ला देना चाहिए ताकि वो गिड़गिड़ाए और ये कसम खाए कि आज के बाद वो भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। पहलगाम जैसे आतंकवादी हमले के बारे में सोचना तो दूर, भारत के एक भी नागरिक को, भारत के एक भी निर्दोष नागरिक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। निश्चित तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ ये कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से राष्ट्रवाद का रंग देने की कोशिश की जा रही है, उसमें असली मुद्दों को दबाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सर्वदलीय बैठक से नदारद रहना और उसी सर्वदलीय बैठक में सरकार का ये कबूल करना कि चूक हुई है, सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी नहीं थी कि वहां पर्यटक जा रहे हैं। कई तरह के आरोप वहां के स्थानीय लोगों पर, स्थानीय प्रशासन पर और स्थानीय जो टूर ऑपरेटर है उन पर भी लगाए गए हैं, लेकिन इसके पीछे असली सवाल छुपता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर की पुलिस क्या कर रही थी? जम्मू कश्मीर की पुलिस की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया जा रहा है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव करवाने के बारे में कह दिया, मुख्यमंत्री बनवाने के बारे में कह दिया, तो इसलिए सुरक्षा व्यवस्था नहीं हो पाई। ऐसे अनपढ़ जाहिल गवार लोगों के लिए मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रह गया, यूनियन टेरिटरी रह गया है। जम्मू कश्मीर में सरकार जरूर है, निर्वाचित मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन जम्मू कश्मीर की पुलिस आज भी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को रिपोर्ट करती है और मनोज सिन्हा के थ्रू केंद्रीय गृह मंत्रालय ही जो है वो जम्मू कश्मीर की पुलिस को चला रहा है, जम्मू कश्मीर की पुलिस को ऑपरेट कर रहा है। तो जम्मू पुलिस की नाकामी, अभी जम्मू पुलिस के खुफिया विभाग की नाकामी, यह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की सीधे सीधे नाकामी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा था? दुनिया भर से भारत की सुरक्षा के मद्देनजर जानकारी जुटाने के लिए जो खुफिया एजेंसी काम करती है, उस रॉ के जासूस क्या कर रहे थे? पाकिस्तान में जो हमारे मॉड्यूल हैं, पाकिस्तान में जो हमारे जासूस है, समय रहते उन्होंने ये सूचना क्या हम तक नहीं पहुंचाई? तो जम्मू कश्मीर पुलिस का फेल होना, इंटेलिजेंस ब्यूरो का फेल होना, रॉ का फेल होना, मिलिट्री इंटेलिजेंस का फेल होना, यह मल्टीपल एजेंसी का फेलियर है। और इस विफलता के लिए, इस नाकामयाबी के लिए सीधे सीधे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, उनके मंत्री और उनकी सरकार द्वारा तैनात किए गए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जिम्मेदार है। लेकिन असली मुद्दों से भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान का नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने अगर ढंग से काम नहीं किया, जम्मू कश्मीर पुलिस के खुफिया विभाग ने अगर ढंग से काम नहीं किया, तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दोषी है, उनको हटा देना चाहिए या उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। अगर मिलिट्री इंटेलिजेंस ने ढंग से काम नहीं किया, तो फिर राजनाथ सिंह दोषी है रक्षा मंत्री होने के नाते, उनको हटा देना चाहिए या उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। और कुल मिलाकर ये जो तमाम असफलता है वो सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय की असफलता है और इस नाते देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा ले लेना चाहिए या उनको मोदी सरकार से बर्खास्त कर देना चाहिए। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में इतनी कुव्वत तो है नहीं कि वो अमित शाह को बर्खास्त कर सके या अमित शाह का इस्तीफा ले सके।
वो तो इतने कमजोर हो गए हैं कि वो राजनाथ सिंह तक से इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा, इतने ज्यादा कमजोर हो गए हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तक को नहीं हटा पा रहे हैं। ना तो मनोज सिन्हा का इस्तीफा ले पा रहे हैं और ना ही मनोज सिन्हा को बर्खास्त कर पा रहे हैं। तो ये असली सवाल ना पूछे जाए, आपकी असफलता, आपकी नाकामी भरे सवाल ना पूछे जाए, आप किस तरह से जिम्मेदार है इस देश के लोगों को सुरक्षा देने में, ये सवाल ना पूछे जाए, तो आप एक अलग तरह का नैरेटिव तैयार कर रहे हैं गोदी मीडिया के जरिए, अपने टूल किट के जरिए, अपने नेताओं के जरिए और चंद पैसों वाले तथाकथित ट्रोल आर्मी के जरिए। कई तरह का अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान में सरकार भी शामिल है, सरकार के लोग भी शामिल है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आसपास के जो लोग हैं वो भी सोशल मीडिया पर एक अलग तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी राजनीतिक दल सरकार के साथ होने की बात कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं, लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं, जो जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, वो जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और मनोज सिन्हा ने यह बात कहकर कि राजा का ये कर्तव्य है कि उसे लोगों की रक्षा करनी चाहिए, अहिंसा की बात कही उन्होंने, हिंसा की बात कही, महाभारत का जिक्र उन्होंने किया, रावण का जिक्र उन्होंने किया, और ये तमाम चीजें कहते कहते राजा को उनके कर्तव्य की याद दिलाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक है वो सरकार की रीढ़ की हड्डी है, सरकार को चुनाव जिताते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और स्वयंसेवकों की जो भूमिका है, उस भूमिका को भले ही जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के समय कुछ भी बयान दिया हो, लेकिन कोई भी उस भूमिका को नकार नहीं सकता। इसलिए मोहन भागवत की सलाह को हम सिर्फ एक सामान्य तरह की सलाह मानकर खारिज नहीं कर सकते, हम इसे विपक्षी राजनीतिक दलों की तरह राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का विषय बताकर भी खारिज नहीं कर सकते। ये सवाल बहुत गहरा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, मोहन भागवत ने एक तरह से इशारों में जो मोदी सरकार की विफलता पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। आने वाले दिनों में इस सवाल का जवाब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना ही पड़ेगा। वो भले ही अपनी गोदी मीडिया के जरिए, अपनी ट्रोल आर्मी के जरिए अभी मुद्दों को भटकाने में कामयाब हो जाए, लेकिन इतिहास बहुत बेरहम होता है और इतिहास एक दिन ये सवाल पूछेगा, इतिहास ये सवाल करेगा कि जब पहलगाम में निर्दोष हिंदुस्तानियों को मारा गया था, उस समय इस देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जिम्मेदारी तय नहीं की, जिन्होंने अपने ही सरकार द्वारा तैनात किए गए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से यह नहीं पूछा कि आप फेल हो गए, तुरंत इस्तीफा भिजवाइए, नहीं तो मैं आपकी बर्खास्तगी का आदेश भिजवाता हूं, जिन्होंने अपने ही गृह मंत्री अमित शाह से यह नहीं पूछा कि आप फेल हो गए हैं, इस्तीफा दे रहे हैं क्या, ये नहीं, जिन्होंने अपने ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से नहीं पूछा कि आपकी विफलता के लिए जिम्मेदार कौन है, कार्रवाई करिए या खुद से इस्तीफा दीजिए। तो इतनी बड़ी घटना हो जाए और सरकार एक उन्माद भरा माहौल बनाने की कोशिश में जुट जाए। सिंधु नदी जल समझौते को स्थगित करने को लेकर कई सारे बातें कही जा रही है, लेकिन असलियत तो ये है, तथ्य तो ये है कि मोदी सरकार अपने इस कार्यकाल में कम से कम सिंधु नदी के जल को रोक नहीं सकती है। उतनी संरचना कहां है, उतने बांध कहां है, जो समझौते के तहत हमें जो जल मिलना था बाकी नदियों का, हम उन्हीं का 100% इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कहां से सिंधु नदी के जल को रोक पाएंगे। इस तरह के कई सवाल है, लेकिन इन तथ्यों के आधार पर बहस ना हो, तथ्यों के आधार पर आपसे सवाल ना पूछे जाए, तो आप एक उन्माद भरा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि मोहन भागवत की सलाह और इस चेतावनी के बाद भी नरेंद्र मोदी बदलने वाले नहीं हैं। मोदी सरकार की जो ट्रोल आर्मी है वो सुधरने वाली नहीं है। मुद्दों को लगातार डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएगी और बार बार इस देश की जनता को झूठ बताने का प्रयास किया जाएगा। और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में यह कहा कि पूरा विश्व भारत के साथ है। अब यह कहते कहते वो कैसे उन्होंने ट्यूस कर दिया, आतंकवाद की आलोचना करना एक अलग बात है, मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करना एक अलग बात है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई में दुनिया के बड़े बड़े देश भारत के साथ खड़े नजर नहीं आएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो कश्मीर वाले मोर्चे पर 1500 साल से विवाद की बात कहकर पाकिस्तान की भाषा वैसी बोल दी है, तो अमेरिका कहां से पाकिस्तान के खिलाफ भारत के साथ खड़ा हो पाएगा। और वैसे भी वहां का एक व्यापारी राष्ट्रपति है जो हर चीज में लेन देन में विश्वास करता है। 1971 में जो यूएसएसआर था, जो भारत के साथ
पूरी तरह से खड़ा हुआ था, आज उसकी जगह पर जो रूस है उसकी अपनी चिंताएं हैं, वो यूक्रेन के साथ लड़ाई में फंसा हुआ है, पाकिस्तान के साथ भी उसके संबंध सुधरे हैं, वो भारत के साथ कितना खड़ा हो पाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। चीन के बारे में सब कुछ जानते हैं कि वो पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा है, ले देकर आपके साथ इजराइल बच जाता है, लेकिन अमेरिका के ना कहने के बाद इजराइल कितना आगे बढ़कर आपकी मदद कर पाएगा। और यूरोपीय देशों में फ्रांस भारत के साथ है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जिन देशों के पास वीटो का अधिकार है उनमें से 3 देश अमेरिका, चीन और रूस, उनका रुख साफ नहीं है। दुनिया के कई अन्य देशों का भी रुख साफ नहीं है। और फिर भी आप मन की बात कार्यक्रम में कहते हैं कि पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। आप आधा सच आधा झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सच आप बताएंगे तो उंगलियां आपकी तरफ भी उठेगी, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी सरकार की है, असफलता आपकी सरकार की है और आप उसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं करना चाहते। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।